शाम ढल रही थी। बेबस दादी घने पेड़ के साए में टेक लगाए बैठी थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और सीना हिचकियों से हिल रहा था। जख्मी हाथ पर पट्टी बंधी थी जहां हड्डी टूट गई थी और दिल अपनी ही औलाद के जख्मों से चूर था। वही औलाद जिनके लिए उसने सालों तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, मजदूरी करके उन्हें पाला पोसा, और आज वही औलाद उसे मारकर धक्के देकर घर से निकाल चुके थे। जुल्म इतना कि उनके हाथ की हड्डी तक तोड़ डाली। दादी दर्द से कराह रही थी। अकेली और बेबस उस पेड़ के नीचे बैठी थी कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की कराह सुनाई दी। दादी चौकन्नी हो गई। उसने कांपते हाथों से लाठी उठाई और सहमते कदमों से आगे बढ़ी। देखा तो एक शेरनी जख्मी हालत में पड़ी थी, जिस्म पर ताजा घाव और आंखों में बेबसी। उसने अभी अभी एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया था। तकलीफें इतनी थीं कि चंद सांसों के बाद उसने दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर सायरा दादी का दिल पिघल गया। वो डरते डरते आगे बढ़ी और उस मासूम शेर के बच्चे को गोद में उठा लिया, सीने से लगाया और नम आंखों से बोली, तुम भी मेरी तरह तन्हा हो गए हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लाठी के सहारे सायरा दादी नदी किनारे पहुंची, खुद पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। भूख की शिद्दत दोनों के चेहरे पर साफ झलक रही थी, मगर हौसला अब भी जिंदा था। चलते चलते वह जंगल की गहराई में पहुंची तो कुछ देर बाद एक छोटी साधारण सी झोपड़ी नजर आई। जंगल के बीच यह झोपड़ी देखकर वह चौंक गई। धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बाहर आए। उनके चेहरे पर इबादत का नूर छलक रहा था। उन्होंने नरमी से पूछा, कौन हो बीबी, क्या मदद चाहिए तुम्हें? सायरा दादी ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं तन्हा हूं, मेरा कोई नहीं रहा। यह शेर का बच्चा भी अकेला है, हमें पनाह चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के घर में कोई तन्हा नहीं होता, अंदर आ जाओ। झोपड़ी में दाखिल होकर सायरा दादी बैठ गई। कुछ देर बाद बुजुर्ग एक प्याला दूध लाए। सायरा दादी ने आधा दूध खुद पिया, आधा बच्चे को पिला दिया और आंखें बंद करके दिल से शुक्र अदा किया। बुजुर्ग पास बैठे और हमदर्दी से पूछने लगे, बीबी, यह हाथ कैसे टूटा? तुम यहां जंगल में क्यों भटक रही हो? इतना सुनते ही सायरा दादी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मेरे साथ जुल्म हुआ है और यह जुल्म किसी अजनबी ने नहीं, मेरी अपनी औलाद ने किया है। बुजुर्ग का चेहरा सहानुभूति से भर गया। बताओ बीबी, तुम्हारी कहानी क्या है? उसने कहना शुरू किया। मेरा नाम सायरा है। शादी को 15 बरस हुए थे, मगर मेरी गोद खाली रही। मेरा शौहर मुझे बेहद चाहता था। हम दोनों की जिंदगी खुशहाल